हेलो एवरीवन, हैप्पी छठ पूजा। और आज है खरना, उसको हम लोग तरफ लोहंडा भी बोलते हैं। तो उसी के प्रसाद बनाने के लिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। दूध गर्म होने के लिए रख दी यहाँ पर गैस पर, और जब दूध उबल गया तो उसमें अभी चावल डाल दूँगी। और सास यहीं पर बैठी हुई हैं और मतलब व्रत वही रखी हैं, लेकिन प्रसाद मैं बना रही हूँ। और मैं भी केवल चाय और पानी पी हूँ, कुछ भी नमकीन या अनाज नहीं खाई हूँ, इसीलिए कि मतलब व्रत करके मतलब व्रत का प्रसाद मैं बना दूंगी। नहीं तो चूल्हा के पास बैठेंगी वो तो उनको प्यास लग जाएगा, इसीलिए मैं सोची कि मैं ही सहकर फास्ट रहकर और प्रसाद बना देती हूँ। और जब खीर बन गया तो यहाँ पर हम लोग तरफ पीठा बनता है छोटा छोटा चावल के आटा के, तो उसी के लिए मैं पानी गर्म होने के लिए यहाँ पर रख दी। और फिर जब पानी उबल गया तो उसमें चावल डाल दी। हम लोग तरफ उसको चारना बोलते हैं। तो अभी इसको चार कर और मतलब इसको अभी ठंडे पानी से गूँथ लूँगी, जैसे गेहूं के आटा गूँथाता है उसी तरीके से। और ये अभी गर्म गर्म ही है तो गूँथने में थोड़ा सा गर्म लग रहा है हाथ में, लेकिन मतलब इसको गर्म में ही गूँथा जाता है। और सब कुछ मैं यहाँ पर सास से पूछ पूछ कर रही हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में बड़े लोग से पूछ कर ही करने में सही रहता है। तो मतलब उनको पता होता है ना कि क्या करना है नहीं करना है, तो मैं उनसे पूछ पूछ कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून। और अभी बज गया है शाम के 5 और खरना के प्रसाद बन रहा है, खीर बन गया है, पिठा की तैयारी हो रहा है। और आटा बहुत ही गर्म है, इसको मिचकार कर ठंडे पानी से पहले इसको चार दिया है उसमें, और फिर इसको मिचकार कर अभी इसका गोल गोल लड्डू की तरह बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरा ये मतलब आटा गूँथ गया अच्छे से, तो इस तरीके से गोल गोल लड्डू के तरह मतलब बना लेंगे सारे आटे को। और उधर गैस पर पानी गर्म होने के लिए रख दी, और पानी जब उबल गया तो उसमें डाल दूँगी सारे जो बनाई हूँ लड्डू उसको। और फिर मैं बोलती थी कि मम्मी आप थोड़े देर जाकर रेस्ट कर लीजिए, मतलब तो बोली नहीं वैसा कोई दिक्कत नहीं है, चूल्हा के पास नहीं बैठी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिन भर से उनको एसी चलाकर और बोले थे कि आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि कार्तिक वाला जो छठ होता है ना उसमें तो थोड़ा ठंडा मौसम भी रहता है, और ये वाला छठ तो मतलब गर्म मौसम है तो कहीं प्यास ना लग जाए, इस वजह से मैं बोलती थी कि मतलब आप मतलब दिन भर एसी वाला रूम में रहिए ठंडा में तो आपको सही लगेगा। और देखिए फिर यहाँ पर मेरा पीठा भी तैयार हो गया तो उसको उतार दिया। थोड़ा सा और दूध था उसको मैं गर्म अभी कर लूँगी, और इस पीठा को मैं निकाल कर रख लूँगी अलग पानी से। रसगुल्ला और फिर थरीवा में निकाले पनिया चल जाए झंझरवा नहीं तो उनसे झंझरवा से निकाले पनिया नहीं आ रहे कि रसगुल्ला दे ना मम्मी बंद कर दो। छोटवा ने करा ले इतने इतने हो गए। और फिर उसके बाद मैं रोटी भी बनाई थी, झपना बोला जाता है। तो सारा प्रसाद बन गया और टाइम भी हो गया था खरना के, और 2-3 लेडीज आई हुई थी और हम लोग बैठ गए यहाँ पर। मम्मी भी पूजा करने के लिए यहाँ पर पीढ़ा पर इस तरीके से सिंदूर वगैरह लगा दी हैं, और वो भी अब यहाँ पर बैठ गई हैं, क्योंकि 7 बज चुका था और खरना के टाइम हो गया था। तो हम लोग मतलब बोले कि मम्मी अब कर लीजिए, और सारा कुछ हो ही गया था, प्रसाद वगैरह सारा बन ही गया था। तो मैं भी कपड़ा चेंज कर ली, क्योंकि मतलब जो फास्ट में रहता है खरना के दिन उसको भी मतलब जल्दी से प्रसाद बनाने के बाद मतलब कुछ न कुछ नमकीन खाकर पानी पीना होता है नहाकर। तो वही मैं नहा ली थी, और फिर एक मुट्ठी मतलब फ्राई चूड़ा था उसको जल्दी से खाकर, और फिर मैं मतलब 1 गिलास पानी पी ली। ऐसा बोलते हैं कि मतलब उसको पूरा व्रत में नहीं रखना है, नहीं तो उसका भी खरना हो जाएगा, इसलिए खरना होने से पहले फटाफट कुछ न कुछ नमकीन थोड़ा सा खाकर पानी पी लेना चाहिए, जो मतलब अलग से व्रत रखकर प्रसाद बना रही हैं वो उसको। तो मैं भी यहाँ पर नहा धोवा ली थी और मतलब साड़ी चेंज कर ली थी। प्रसाद बनाते समय तो सूट पहनी थी ताकि आसान हो,
बनाने में। और फिर उसके बाद इस टाइम साड़ी पहन ली, क्योंकि अभी लोग भी बहुत आएंगे। काफ़ी लोगों को हम लोगों ने बोला है, सोसाइटी में जिन जिन से जान पहचान है, जिनके घर आते जाते हैं, सबको हमने बोला है। और यहाँ पर अभी तो मतलब 2 ही लेडीज आई हैं और सब लोग गीत वगैरह गा रही हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए अंत तक, और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और छठ घर में इस तरीके से छठ पूजा वगैरह होता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और बिहार का तो बहुत बड़ा पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है छठ पर्व, क्योंकि मतलब हम लोग को ऐसा माना जाता है कि बहुत ही मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब बहुत बड़ा पर्व है बिहार के लिए, हम लोगों के लिए। और यहाँ पर अभी मतलब छठ में इतना धूमधाम होता है, हर जगह छठ मैया के गीत गाना यही बजते रहता है, यही आवाज़ आते रहता है। कार्तिक महीने में तो कार्तिक शुरू होता है तभी से मतलब पूरा छठ माता का गीत शुरू हो जाता है। और इस महीने में भी मतलब जब से ये अमावस्या के बाद पहला दिन आता है तब से एकदम शुरू हो जाता है छठ माता का गीत गाना जो भी है। बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके से घर में त्योहार होता है, छठ होता है तो। अच्छा छोटुआ है। सीधा कर दे तो। उसके बाद खरना हो गया तो हम लोग के मतलब जितने भी लेडीज अभी हैं और आएंगी सबको वो सिंदूर लगाएंगी और सब उनको प्रणाम करेंगे। तो यहाँ पर वही सिंदूर लगा रही हैं अभी, मतलब एक एक करके। अभी तो हम लोग 2-3 लेडीज ही हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग आए थे, बहुत लेडीज जेंट्स आए थे। तो जेंट्स को टीका लगाना है और लेडीज को, सारी लेडीज को इस तरीके से सिंदूर लगाना होता है। बड़ा ही अच्छा लगता है त्योहार में, चाहे छठ पर्व में इस तरीके से नाक पर से सिंदूर लगाकर पीला पीला बड़ी अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पर लगा रही हैं। और फिर इसके बाद का तो मैं बहुत ही कम ब्लॉग बनाई, क्योंकि इतने लोग आ गए कि मुझे प्रसाद देने से ही फुर्सत नहीं मिला। तो फिर क्या ही मैं ब्लॉग बनाती है। और देखिए फिर मयंक को मैं बुलाई कि तुम भी प्रणाम कर लो, तब वो भी आकर प्रणाम कर लिया। फिर हस्बैंड भी आ गए, सब लोग मतलब बारी बारी से यहाँ पर जहाँ खरना होता है वहाँ पर प्रणाम करते हैं। और फिर मम्मी को भी मतलब सास को भी प्रणाम करेंगे, जो छठ रखती है उसको भी प्रणाम करते हैं। और मैं बोली थी ना कि जेंट्स को टीका लगाएंगे और लेडीज को सिंदूर करेंगे। तो जितने भी लोग अभी आएंगे तो उनको मतलब जेंट्स रहेंगे तो टीका लगाएंगे और लेडीज सिंदूर करेंगे। इसी में थोड़ा सा जो व्रत रखती है वो परेशान हो जाती है, ज़्यादा लोग आते हैं तो बार बार उनको मतलब यहीं बैठना पड़ता है, या फिर कहीं चली जाती है तो फिर बुलाना पड़ता है। और फिर देखिए ये ससुर भी आ गए यहाँ पर प्रणाम करने के लिए भगवान जी के। और फिर धीरे धीरे अब लोग आना शुरू हो गए हैं। तो इसके बाद फिर मैं कटोरी में प्रसाद लगाने लगी था। प्रसाद में वही जो खीर बनाई थी, खीर था, और वो जो वाइट वाला गोल गोल बनाई थी रसगुल्ले की तरह वो था, और रोटी था।
आधा आधा रोटी मैं दे रही थी। तो वही, क्योंकि रोटी अकेले ज़्यादा बना नहीं पाई ना, मैं सोची थी एक एक रोटी दूंगी, लेकिन लोग ज़्यादा आ रहे हैं और मतलब रोटी मैं ज़्यादा बना नहीं पाई, तो सबको आधा आधा ही दे रही हूँ रोटी। और अभी देखिए मतलब इस तरीके से अभी तो शुरुआत हुआ है, लेकिन इसके बाद इतना लोग आ रहे थे कि मतलब घर में बैठने की जगह नहीं था, किसी को इधर बैठा रहे हैं, किसी को इधर बैठा रहे हैं, सबको मतलब इसी तरीके से हम लोग बैठा रहे थे। और मैं तो परेशान मतलब लगाते लगाते ही मतलब परेशान थी, इधर प्रसाद लगाते जा रहे थे और फिर सब लोग खा कर चले गए थे। ये लोग हमारे मतलब चाची हैं, चाची सास की बहू है, फुआ सास की बहू हैं, चाची की बेटी हैं जो हमारी चचेरी ननद हुई, और मैं सब लोग मतलब जो छठ करती है ना उनका पैर दबाया जाता है, तो हम लोग वही यहाँ पर पैर दबा रहे हैं सब लोग मिल कर। कहा जाता है कि ऐसा करने से धर्म मिलता है, मतलब उनका व्रत का फल मिलता है हम लोगों को भी। और फिर ये लोग गीत भी गाने लगी, बोली कि नहीं गीत होना चाहिए। हालांकि खरना के समय तो कुछ लेडीज गीत गाई थी, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं और होना चाहिए, तो इन लोगों ने भी 5 गीत गाई। और फिर मैं ननद को वीडियो कॉल करके दिखा रही थी, क्योंकि वो आ नहीं पाई थी तो वो सबको देख रही थी। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं बाद में और कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज का यही ब्लॉग था, खरना ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारे बिहार में मतलब छठ पूजा, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही महत्व के साथ महत्व रखता है छठ पूजा का, बहुत ही उल्लास से हम लोग मनाते हैं और बहुत ही मतलब धर्म से मनाते हैं, बहुत ही मतलब हमारे तरफ इसको धार्मिक पर्व बोला जाता है।